नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पंचायत चुनाव की कितनी बड़ी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है, लेकिन अभी से पंचायत चुनाव की जिस कदर तैयारियां तेज हैं, वो बता रही हैं कि पंचायत चुनाव कितना निर्णायक और कितनी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए, खास करके सत्तारूढ़ दल की अगर हम बात करें। गठबंधन के सहयोगी दलों ने बीजेपी के एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में उतरेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? दरअसल पंचायत चुनाव जो है, वहां से ताकत जो है उसका अंदाजा ग्राउंड पर, जमीन पर कितना किस राजनीतिक दल का है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ हमारे उत्तर प्रदेश न्यूज़ 24, वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत चंद्रमोहन चौबे जी आपसे की जाए। आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सहयोगी दलों का अपने अपने दम पर अकेले खड़े रहना स्वाभाविक भी है कि वो अपनी ताकत का आकलन करने का ये सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन इससे बीजेपी की चिंता कितनी बढ़ी हुई है? किस रूप में इस चुनौती को बीजेपी ले रही है? मीना जी नमस्कार और सभी पैनल साथियों को हमारा नमस्कार। मीना जी, पंचायत चुनाव जो होता है वो स्थानीय स्तर का चुनाव होता है और सभी लोग अपने हिसाब से, सभी पार्टियां वहां पर तैयारी के आधार पर, वहां के स्थानीय मुद्दों के आधार पर, वहां के लोकल सभी लोग जो है अपने परिस्थितियों के अनुरूप वहां पर निर्णय करते हैं। उसी अनुसार प्रत्याशी भी बनाए जाते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। और रही बात हमारे गठबंधन के सहयोगियों की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सहयोगियों को जो है मान सम्मान देने में विश्वास रखती है, उनकी बात सुनती है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने में हमेशा विश्वास रखती है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से गठबंधन धर्म का कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे गठबंधन धर्म टूटे या हमारे कोई साथी हमसे रूठ कर जाए। हम कभी इस तरह की घोषणा नहीं करते गठबंधन से अलग होने की। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां पर क्या मुद्दे होंगे, किस प्रकार के हमारे मुद्दे होंगे, क्या वहां की समस्या होगी, कौन हमारा वहां चेहरा होगा, कौन हमारे सहयोगी साथी रहेंगे, सब निश्चित समय पर आने पर उस पर निर्णय हो जाएगा। अभी हमारे कुछ सहयोगी दल ने इस प्रकार का कोई वैसा बयान नहीं दिया है जिससे ये लगे कि वो हमसे नाराज है। वो अपना चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। आपने सुना होगा, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया जी हो, चाहे राजभर जी हो, वो सरकार के काम की प्रशंसा कर रहे हैं। वो सरकार के द्वारा उठाए गए हर उस कदम का समर्थन कर रहे हैं जो सरकार जनहित में ले रही है। तो इसलिए मीना जी, अभी निश्चित समय आने दीजिए, उस समय क्या निर्णय होगा गठबंधन का, क्या हमारे सहयोगियों की आपस में बातचीत होगी, वो निश्चित समय आने पर वो निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सहयोगी दलों का सम्मान और सहयोगी दलों की स्वतंत्रता दोनों ही मायने रखती है बीजेपी के लिए। इसलिए कोई चिंता नहीं है, ना ही इसे चुनौती के रूप में बीजेपी देखती है। समाजवादी पार्टी इसे किस रूप में देखती है? जब कांग्रेस पार्टी पहले से ही ये ऐलान कर चुकी है कि पंचायत चुनाव में वो अपनी ताकत आजमाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए पहले ही कांग्रेस पार्टी परेशानी एक तरह से खड़ी कर चुकी है। लेकिन जब आप विपक्ष को, यानी सत्तारूढ़ दल को और सत्तारूढ़ दल के तमाम सहयोगी दलों को यहाँ पर अलग-अलग चुनाव लड़ते हुए देखते हैं, एक तरह से जो सत्ता का जो है वो बिखराव होता है, अगर सत्तारूढ़ दल का भी, तो उसका फायदा निश्चित रूप से विपक्ष को होता है, बशर्ते कि विपक्ष एकजुट हो। कैसे देखते हैं कीर्ति निधि पांडे जी कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल इस चुनाव में अगर इस रूप में दिखते हैं बिखरे हुए, तो आपको कितना फायदा नजर आता है?
ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। देखिए मीना जी, पंचायत का चुनाव है और पंचायत का चुनाव गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने वाला चुनाव, और सभी राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस रहा है लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इस बात की घोषणा हुई, दोनों दलों ने किया। जहां तक पंचायत के चुनाव का सवाल है, पंचायत का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी तो भी वक्त के साथ ऐलान होगा, और अगर दोनों पार्टियां अलग लड़ेंगी, अपने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगी, तो इसका भी ऐलान चुनाव के वक्त होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं, सभी सहयोगी दल इनके लगातार, संजय निषाद जी ने लोकसभा चुनाव के बाद क्या कहा, निषादों को आरक्षण मिल गया होता तो इस तरीके से इतनी बड़ी हार नहीं होती। अनुप्रिया पटेल जी ने क्या कहा, पिछड़ों के आरक्षण में गोलमाल हुआ, इस वजह से लोकसभा चुनाव में। सब ने अपने अपने तरीके से अपना अपना तर्क दिया। इनके पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आता है, संगीत सोम का बयान आया, और भी कई नेताओं ने बयान दिया, और सबके अपने अपनी राय थे, अपने अपने विचार थे। तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष तो लगाता रहता, और अगर सत्ता दल में बिखराव होगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल। जिस पीडीए के नारे के साथ हम चले हैं लोकसभा चुनाव में, उसी नारे को लेकर के हम गांव गांव पीडीए जन पंचायत के माध्यम से जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं गांव गांव, गली गली, हर जगह पीडीए पंचायत हो रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, सबकी तकलीफें सुनने का काम हो रहा है, और जो भी जरूरी हो रहा है उस पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी पंचायत के चुनाव में भी बेहतर करेगी, और आने वाले वक्त पे ही इस बात का फैसला हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ लगी या कांग्रेस पार्टी हमारे साथ अलग होकर के लगी। जी, निश्चित रूप से जितना समय चुनाव में अभी है, बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, और गंगा किस तरफ किस बहाव के साथ आगे बढ़ेगी, और यमुना कितना उसमें मतलब उत्तर प्रदेश की जो तमाम धाराएं हैं उनको किस तरफ लेकर जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, इस वक्त की जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों से, यही अपेक्षित था, यही अपेक्षित होना चाहिए। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपनी ताकत आजमाना चाहता है, यह उसका अधिकार भी है, और जैसा कि चंद्रमोहन चौबे जी ने कहा कि वो इसका सम्मान भी करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए कहना और दरअसल हकीकत में जो कुछ हो रहा है उसका नफा नुकसान देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सुरेंद्र जी, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए आप एक बार प्लीज। टीम जरा सुरेंद्र दुबे जी की मदद करें प्लीज। सुरेंद्र दुबे जी जब तक वापस जाएंगे, चंद्रमोहन चौबे जी ऑडियो चला आ गया। हाँ जी, हाँ जी सुरेंद्र जी आ गया। जी जी, हेलो, आवाज आ रही? आ रही है, आप बोलिए प्लीज। हाँ, मैं सुन पा। देखिए, दिक्कत क्या है कि ये जो पंचायत के चुनाव हैं, ये एक तरह से प्राइमरी लेवल के चुनाव है किसी भी इलेक्टोरल समाज में जहां चुनाव होते हैं। तो इनमें हर पार्टी अपनी ताकत आजमाना चाहती है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए 2027 में चुनाव होंगे, तो जाहिर है अगर ये लोग अच्छी सीटें पाएंगे तो ये बार्गेन करेंगे सत्ता अभी एक डिबेट में कि भाई हमको ज्यादा डिबेट में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो निषाद पार्टी है या अनुप्रिया पटेल की पार्टी है या वो राजभर की पार्टी, तीन ही मेन उसमें है,
ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हम पिछले की तुलना में ज्यादा किसी लेवल पर सीटें जीत जाए पंचायत चुनाव में, तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। और ये बैलेंस बनाना सत्तारूढ़ दल के साथ जो गठबंधन, उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है। सपा और कांग्रेस के लिए शायद इतना जरूरी ना हो, क्योंकि अब जैसे सपा और कांग्रेस कोई सत्ता तो है नहीं उनके पास, हो सकता है वो दोनों साथ मिले लड़े, अलग भी लड़े तो भी विधानसभा में सीटों का बंटवारा एक अलग एक, देखिए सत्तारूढ़ दल में जहाँ निषाद का भी मंत्री है, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री है, सुभाषपा में भी ओम प्रकाश मंत्री है, इन लोगों की कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक सीटें जीते, तो हम अगली बार अगर 10 लड़े थे फिर लिया तो 12 का दावा करेंगे, 13 का दावा करेंगे, या कम से कम अपना दावा मेंटेन किए रहेंगे। अगर ये अलग नहीं लड़ेंगे तो सत्तारूढ़ दल जब विधानसभा चुनाव आएगा तो हो सकता है इनसे बार्गेन करने लग जाए कि भाई हम तुमको एक सीट कम देंगे, पिछली बार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती। अगर इनका पल्ला भारी होगा तो ये एक सीट ज्यादा मांगेंगे। सपा कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है कि कोई विवाद होगा। हो सकता है कांग्रेस के लोग कहें, यहाँ के स्थानीय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हैं, कि भाई विधानसभा में हमको इतना नहीं मौका मिलेगा, तो हमारा जो संगठन का ढांचा बना रहे, इसके लिए पंचायत स्तर पर हम लोग अलग लड़े, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में एक एक्टिविटी बनी रहे। जी जी, बिल्कुल समझ में आता है कि सुरेंद्र दुबे जी, आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। मानस श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज 24 के लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। चंद्रमोहन चौधरी जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मानस जी, अभी चुनाव में समय बहुत है और ये स्वाभाविक भी है कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी ताकत एक्सेस करने के लिए देख लें कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन इस पूरी अपनी अपनी ताकत आजमाइश की प्रक्रिया में बीजेपी सत्तारूढ़ दल ही इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेक पर, जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा स्टेक पर सत्तारूढ़ दल का है। हालांकि उसका चुनाव पर विधानसभा के कोई असर पड़ेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन का एक कहीं ना कहीं वो रहता है। तो जो गठबंधन के सहयोगी दल सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, तो उससे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के डिसीजन, बीजेपी का पंचायत चुनाव में उतरने की रणनीति, इस पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो रही है। हालांकि ये चुनाव कभी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन ये घोषित हो जाता है कि हाँ, इस पार्टी का ये नेता या कार्यकर्ता है। और बाकायदा जो पिछला पंचायत चुनाव जब हुआ था, उस वक्त बाकायदा एक लिस्टिंग हुई थी। उस लिस्टिंग में ये सर्वे किया गया था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स वहां पर जीत सकते हैं। पैनल में 3-3, 4-4 नाम थे। उसके बाद वहां से जो जिला अध्यक्ष और संगठन की दूसरी इकाइयां, उनसे सहमति के बाद वहां पर टिकट जारी किए गए थे। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव को लेकर के एक बात और भी है, उसमें तमाम ऐसी जगह थी जहां पर समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उसके वो परिणाम उस तरीके के नहीं आए, क्योंकि पंचायत बड़ी छोटी इकाई होती है और वहां पर बहुत कुछ इस बात को लेकर के निर्भर करता है कि जो कैंडिडेट है उसका अपनी गांव या अपनी पंचायत में उसके आम लोगों से कैसे कनेक्शन है। बहुत सारी वहां पर जाति समीकरण, क्योंकि उस लेवल के ग्रामीण इलाकों में जाति समीकरण और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तो वहां पर ये सब भी देखा जाता है। अब ऐसे में चाहे वो निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन सबके अपने अपने उस इलाके में वोट बैंक है और वो बहुत निचले स्तर पर। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इन दलों से गठबंधन करना पड़ता है। लेकिन हर सियासी दल को ये अधिकार है कि वो अपने संगठन का विस्तार करे और वो अपनी इंडिविजुअल, अपनी अलग एक पहचान लोगों के बीच में स्थापित कर सके। तो इस लिहाज से ये जो तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या ये है कि अगर ये सहयोगी दल अलग चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर या तो वो अपने कैंडिडेट वहां पर ना उतर, जो कि संभव नहीं, क्योंकि उससे संगठन की निचली इकाइयों में नाराजगी होती है।
दूसरा ये कि अगर वो नहीं उतारेंगे तो अपने संगठन का जो उनका जो मापदंड है उसको कैसे देख पाएंगे कि कितना संगठन सक्रिय और कितना वो मजबूत है वहां पे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा खतरा है नुकसान का। इस लिहाज से ही वो ये कह रही है कि जो बैठक जो हुई अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया था, उसमें धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री थे वो भी थे, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही भी थे उसमें। तो इन सभी लोगों के साथ एक बैठक करके ये तय किया गया कि जो संगठन का काम जो अधूरा पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि संगठन अगर नहीं खड़ा हो पाएगा तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी और उसके बाद चुनाव में दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये भी कि अगर इन्हीं सहयोगी दलों से बीजेपी के कैंडिडेट्स का आमना सामना होता है तो उन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि उसका कैंडिडेट जीत करके आए। उस वक्त सहयोगी दलों से ही उसका झगड़ा होना है, बिल्कुल तय है। तो निचले स्तर पर किस तरीके की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही है। 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, हालांकि उसमें कोई बहुत ठोस नतीजा निकला नहीं और किसी निष्कर्ष पर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पहले संगठन के चुनाव जब कंप्लीट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश यूपी का जो नया बीजेपी चीफ होगा जब वो तय हो जाएगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को या इस जो रणनीति पर जो बैठकें चल रही इसको वो लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, उत्तर प्रदेश का भी बीजेपी चीफ, देश का भी बीजेपी चीफ, बहुत कुछ तय होना है बीजेपी में। बीजेपी जो फैसले, अडिग फैसले और सरप्राइजिंग फैसले लेने के लिए जानी जाती है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले में इतना समय क्यों ले लिया? हालांकि अब लग रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जितना चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैनाती है, उतना ही कहीं उससे भी ज्यादा राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बैठाएगी बीजेपी, ये भी देखना होगा। लेकिन मानस जी के पास मैं वापस जाऊंगी। मानस जी निकल गए हैं, वापस आएंगे मानस जी। तब तक मैं चौबे जी आपके पास वापस आती हूँ। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, सत्तारूढ़ दल और बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में, और जिस रूप में मुख्यमंत्री खुद जो है वो कैंपेनिंग करते हैं, इस वक्त पंचायत चुनाव से पहले अध्यक्ष की तैनाती में आप कितना सोचते हैं कि अध्यक्ष के बाद बहुत कुछ पार्टी में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की ट्यूनिंग किस रूप पे रहती है, कैसे किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, किस खेमे से होता है, और उसके बाद जो पंचायत चुनाव पर जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी उस पर असर पड़ेगा। तो आपका जो राज्य का अध्यक्ष है उसके आने का, उसके नाम के ऐलान का कितना आप पंचायत चुनाव पर असर देखते हैं? नहीं जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, उसमें बनने की क्षमता होती है। या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में ये योग्यता होती है। बाकी पार्टी का निर्णय होता है, सर्वोपरि हमारी पार्टी होती है, उसका शीर्ष नेतृत्व होता है, और जो निर्णय सब मिलकर बैठकर जो तय करते हैं वही निर्णय हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे नेता को या सामान्य हमारे कार्यकर्ता को, वो निर्णय सर्वोपरि होता है, वो सब मान्य होता है, उस पर कहीं कोई विरोध नहीं होता है। और जब हमारे अध्यक्ष आ जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो, हम लोग मिलकर, हमारे सरकार और संगठन मिलकर एक साथ काम करती है। सरकार जो है जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं का धरातल पर ले जाने का काम, प्रचार प्रसार का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता करते हैं। पंचायत चुनाव में जब हम लोग जाएंगे, जब पंचायत चुनाव की घोषणा होगी, तो हम अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर उस पर मिलकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर सरकार की उपलब्धियों को, क्या क्या हमने काम किया है, चाहे विकास का हो, चाहे प्रशासन के हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या किया है, चाहे हमने रोजगार के स्तर पर क्या क्या हमने रोजगार युवाओं को दिया है, क्या हमने विकास किया है, वो सारी बातें हम जनता के बीच में जाएंगे, रखेंगे, हम बताएंगे,
कि 2017 से क्या परिस्थितियां रही इस उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं, चाहे वो विकास की परिस्थिति हो कि क्या क्या हमने विकास किया है, चाहे कानून व्यवस्था की हो या फिर एक काम करने का तरीका क्या है अन्य दलों का और हमारा, ये हम बताएंगे और उसी के आधार पर जाकर जनता जनार्दन से हम वोट मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमें चुनिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने स्थानीय मुद्दों के लिए आप हम पर विश्वास करिए और हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, आपकी बात में बड़ा विरोधाभास है। काम के आधार पर आप वोट लेने जाएंगे तो आपके सहयोगी दल क्या करेंगे, क्योंकि सरकार तो मिली जुली है आपकी। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए सर वो भी जाएंगे, वो भी जो उन्होंने अपना काम किया, जिस विभाग में काम किया है उसका बताएंगे। और आज भी आप देखिए संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, आपने काम की, सरकार के काम की, कानून व्यवस्था की या युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार ने किया हो अथवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस काम की तो प्रशंसा वो भी कर रहे हैं। वहां आपने कहीं सुना कि उन्होंने जो है उसको लेकर टीका टिप्पणी की हो? चुनाव को लेकर देखिए वो सब हर दल का अपना अधिकार होता है कि वो उसको आगे बढ़ाए, वो अपने संगठन को आगे बढ़ाए, तो ठीक है। लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनके मान और सम्मान का ख्याल रखेगी। और हमने आपसे क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ने का पहल नहीं करती है और ना इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ने की पहल करेगी। जी, पहल सहयोगी दलों की तरफ से हो रही है, आप साफ साफ आपकी बात का ये अर्थ समझ में आता है। लेकिन सहयोगी दल भी चुनाव में जाएंगे, काम वो भी आपकी सरकार द्वारा किए गए ही गिनाएंगे और आप भी वही करेंगे, तो फिर विपक्ष में तो मतलब बड़ी बड़ी जनता के सामने जो तस्वीर है वो बहुत ही धुंधली सी और अस्पष्ट सी होगी। कीर्तिनिधि पांडे जी क्योंकि ट्रेवल कर रहे हैं चौबे जी, इसलिए परेशानी आ रही है उनको इंटरनेट की। कीर्तिनिधि पांडे जी, कितना बड़ा आप इसको सेमीफाइनल समझते हैं पंचायत चुनाव को, विधानसभा चुनाव से पहले साल में होने से कितना बड़ा आपको लगता है कि ये मतलब एक तस्वीर, कहीं ना कहीं स्टेट में लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर माइंड जो है लोगों का, वो पंचायत चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले साफ हो जाएगा और उससे विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लोगों को कितनी मदद मिलेगी? देखिए मीना जी, मानस जी ने बहुत सही समीक्षा किया। क्षेत्र पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और ये सारे चुनाव बिना सिंबल के होते हैं और कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है इस चुनाव में। कैंडिडेट ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि कैंडिडेट लगातार उस गांव में, उस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, रहते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। पार्टियां समर्थन करती हैं उम्मीदवारों, पार्टी लिस्ट जारी करती है अपने कार्यकर्ता नेता की कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, इन वार्डों में, इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है। और ये केवल जिला पंचायत में होते हैं, प्रधान में कोई पार्टी नहीं, क्षेत्र पंचायत में कोई पार्टी नहीं, केवल जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी के लोग लड़ते। और निश्चित रूप से इससे पार्टी को अपने ताकत का तो अंदाजा लगातार होता ही है इस चुनाव से कि पार्टी कहां खड़ी है, कहां कमजोर है, किस मोर्चे पे कमजोर है, कहां मजबूती की जरूरत है। इससे सीखने को मिलेगा और अपने ताकत का भी अंदाजा पार्टियों को होता है। समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्र में लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लगातार सरकार के फेल्योर को लोगों तक बताने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने कामों को ही बता रही है, जो 5 साल तक हम लोगों ने काम किया आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो सरकार चली उसमें जो डेवलपमेंट के काम होंगे उसको भी बताने का काम हो रहा है। और लगातार पीडीए पंचायत जो हमारे अध्यक्ष जी ने शुरू किया जनवरी माह में, उसको लगातार 2027 तक कंटिन्यू किया है कि लगातार गांव में पीडीए पंचायत हो और वो लगातार चल रही है। निश्चित रूप से पीडीए पंचायत एक बड़ी ताकत धीरे धीरे बनती जा रही है और पीडीए की पंचायत के आधार पर, पीडीए से लोगों के जुड़ाव को देखते हुए ये कहा जा सकता था पंचायत के चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर के समाजवादी पार्टी उभरेगी।
लेकिन मीना जी, पिछले बार का भी पंचायत चुनाव आपको याद होगा, पंचायत चुनाव में हम लोगों की ताकत थी, लेकिन उसके बाद भी तमाम जनपदों में हमारे उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भरने दिए गए, कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, कई जो हमारी महिला उम्मीदवार थी, कहीं तो तमाम दृश्य देखने को मिले। वो महाभारत का दृश्य भी फेल हो गया था उस वक्त देखने के बाद। तो इस तरीके की भी स्थितियां आती हैं। सरकार जीत करके जबरदस्ती सत्ता और शासन के बल पे दिखाने का प्रयास करती है कि हम बहुत ताकत में हैं, लेकिन असलियत सरकार को भी पता चल जाता है, असलियत विपक्ष को भी पता चल जाता है कि पंचायत चुनाव में किसकी कितनी ताकत है। पंचायत चुनाव दरअसल इतना छोटे स्तर पर होता है, मतलब उसमें वोटर का जो आंकड़ा है, फिगर जो है वो इतना कम है, और जो जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं उनका व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत काउंटिंग जो है वो टिप्स पर होती है। सुरेंद्र दुबे जी, ऐसे में कीर्तिनिधि पांडे जी जो आरोप लगा रहे हैं, दरअसल सत्तारूढ़ दल द्वारा इस तरह से सत्ता में होने का जो उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी आप कहें वो होता है, वो दरअसल कितना प्रभावित कर पाता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि वहां पर जनप्रतिनिधि जो भी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आम आदमी से, 1 to 1, और वही दरअसल चुनाव जीतता भी है जो सीधा लोगों के बीच में ज्यादा पहुंचता है। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये जो सत्ता में जो भी लोग होते हैं वो हमेशा पंचायत चुनावों को अपने ढंग से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। भाजपा भी कर रही, इसके पहले सपा भी करती रही। ठीक परसेंटेज का असर होगा, लेकिन हो सकता है सपा कम करती हो, भाजपा ज्यादा करती हो, मैं उसका कोई कंपैरिजन ड्रा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो चुनाव भाषण के आधार पर ये चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये चुनाव व्यक्तिगत संपर्क का होता है, क्योंकि उनका जो वोटर बेस बहुत कम होता है। अब उस क्षेत्र के लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी होगी और नेताओं के भी सत्ताधारी दल की होगी, क्योंकि जहां निषाद पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा होगा तो भाजपा वाले क्या कहेंगे कि नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये निषाद पार्टी उसमें टूटने से इनको वोट मत देना है। टिपिकल सिचुएशन आएगी और इसको मतलब चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने राजनीतिक दल हैं उनको सामान्यतः इन चुनावों को इसलिए लड़ना चाहिए ताकि उनका जो लोकल कार्यकर्ता है उसको तो कम से कम एक्टिवेट होने का मौका मिल जाए। वो चुनाव हारेगा या जीतेगा, लेकिन जो भी पंचायत स्तर के चुनाव हो रहे उसमें उनके कार्यकर्ता लगते हैं, डोर टू डोर उनकी कन्वेंसिंग होती है, उनको एक्टिवेट होने का मौका मिलता है। तो अब देखना होगा कि ये किस ढंग से करेंगे। और जब सत्तारूढ़ दल के कई घटक अलग अलग लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है सपा के लिए ज्यादा चांस होगा या कांग्रेस के लिए कि वो इन तीनों के बीच में हो सकता है, कहीं कहीं जगह तीनों लोग लड़ रहे हैं, चारों हो सकते हैं कि वहां भाजपा भी लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल का भी कैंडिडेट लड़ रहा है, इनका क्या कहते हैं एसपी का भी कैंडिडेट लड़ रहा है, क्योंकि हर आदमी कोशिश करेगा कि कैंडिडेट लड़े। तो वहां मुझे लगता है कि सपा और कांग्रेस के लिए अपनी सीट निकालना ज्यादा आसान होगा। बाकी देखिए अलग अलग बसपा तो देखिए निचले लेवल के चुनाव लड़ती है कांग्रेस जी। तो ऐसे में आपके मुताबिक जो सत्तारूढ़ दल का सत्ता में होने का पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा या उसका कहीं ना कहीं मशीनरी का उपयोग सत्तारूढ़ दल नहीं कर सकता है? जी देखिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये तीन चार लोग पूरे इसके घटक सब लड़ेंगे तो फिर वो उतना नहीं हो पाता। लेकिन आजकल जो दौर है हमने पिछले चुनाव में विधानसभा में देखा कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तो वो तो अभी बात नहीं की जा सकती। तो जब चुनाव होगा तब अगर किसी कैंडिडेट को नामांकन से रोका जाएगा, कुछ जो नए तौर तरीके चुनाव जीतने के चालू हुए हैं तब उस पर टिप्पणी की जाएगी। अभी से हम क्यों एंटीसिपेट करें कि सत्तारूढ़ दल कोई जबरदस्ती करके चुनाव जीतने की कोशिश करेगा। जी जी, निश्चित रूप से समय के साथ बहुत सारी
इस पंचायत चुनाव को लेकर जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती जाएगी। अभी जो समझ में आ रहा है वो ये कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी तो सहयोगी दलों ने खड़ी कर दी है। और हालांकि ये बात सही है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन हर कैंडिडेट जो है वो तय होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। और बीजेपी तो बाकायदा यहाँ पर भी पैनल बनाकर अगर प्रत्याशी का चुनाव करती है तो उससे साफ समझ में आता है कि ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। और निश्चित रूप से यहाँ से तस्वीर ये समझ में आती है कि ग्राउंड पर आपकी पकड़ कितनी है। जिस बूथ लेवल के कार्यकर्ता पर बीजेपी काम करती है वो अगर यहाँ पर बिखर जाता है, चाहे सहयोगी दलों में और चाहे विपक्ष में, तो सत्ता की ताकत तो कहीं ना कहीं कम होती है, कमजोर होती है। देखना होगा आने वाले दिनों में, और कई बार हम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं करेंगे। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जो है, कांग्रेस भी हालांकि लगातार कांग्रेस तो कह चुकी है कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, उनको विधायकी मिलेगी, टिकट मिलेगा। तो अब देखना होगा कि ये ताकत जो पंचायत चुनाव में कौन सा दल कितनी लगा पाता है और बीजेपी की कितनी जो है चिंता को बढ़ा पाता है। अभी कम से कम सहयोगी दलों ने मोर्चा खोलकर एक बार तो अपने बड़े भाई एक तरह से जो वरिष्ठ की भूमिका में बीजेपी है उसके लिए चुनौती साफ साफ खड़ी कर दी है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।